जापान के माउंट फूजी की तलहटी में फैला आओकिगाहरा जंगल दुनिया का सबसे रहस्यमयी और भयावह स्थान माना जाता है। लोग इसे सुसाइड फॉरेस्ट या समुद्र के पेड़ों का जंगल कहते हैं। यहाँ हर साल सैकड़ों लोग आत्महत्या करने आते हैं। 1960 के बाद से अब तक 500 से ज्यादा शव मिल चुके हैं और कई शव आज भी नहीं मिले। जंगल इतना घना है कि सूरज की रोशनी भी नीचे नहीं पहुंचती। कंपास और जीपीएस यहाँ काम करना बंद कर देते हैं क्योंकि जमीन में आयरन की मात्रा बहुत ज्यादा है। मोबाइल का नेटवर्क भी गायब हो जाता है। एक बार अंदर गए तो रास्ता भूल जाना आम बात है। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि जंगल में हर जगह संकेत लगे हैं। आपकी जिंदगी आपके माता पिता का अनमोल तोहफा है। एक बार सोच लो, अभी भी वक्त है। फिर भी लोग आते हैं और फांसी लगा लेते हैं। जंगल के अंदर टेंट, रस्सियां, दवाइयों की खाली शीशियां, जूते और सुसाइड नोट्स बिखरे रहते हैं। कई जगहों पर कंकाल और अधजले शव मिलते हैं। स्थानीय लोग कहते हैं कि जो लोग यहाँ मरते हैं उनकी आत्माएं यूरे जंगल में भटकती रहती हैं और नए आने वालों को आवाजें देकर बुलाती हैं। कई लोग बताते हैं कि उन्हें अपने नाम की पुकार सुनाई दी या किसी ने कंधे पर हाथ रखा, लेकिन पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। सबसे मशहूर अनसुलझी कहानी है आइस ब्रिज। जंगल के बीच में एक जगह है जहां हर साल सबसे ज्यादा शव मिलते हैं। वहां एक पुराना लकड़ी का पुल है। लोग कहते हैं कि जो व्यक्ति उस पुल पर खड़ा होकर सोचता है कि मरना चाहिए या नहीं, उसे अचानक पीठ पर धक्का लगता है और वह नीचे गिरकर मर जाता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। 2005 में एक युवक ने अपने दोस्त को फोन किया और रोते हुए कहा, मुझे कोई खींच रहा है, मैं नहीं मरना चाहता था, बचाओ। फोन कट गया। जब पुलिस पहुंची तो उसका शव पुल के नीचे लटका मिला, लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग में आखिरी 10 सेकंड में एक औरत की हंसी सुनाई दे रही थी, जबकि वह अकेला था। एक और सच्ची घटना 2018 की है। एक भारतीय पर्यटक ने YouTube पर लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की थी। वह जंगल घूम रहा था। अचानक कैमरा हिला और वह चिल्लाया, कोई मेरे पीछे है, सफेद कपड़े वाली औरत। कैमरा गिर गया। लाइव स्ट्रीम 7 मिनट तक चलती रही, जिसमें सिर्फ सांसों की आवाज और फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। जब पुलिस पहुंची तो उसका शव टेंट में मिला। उसने फांसी लगा ली थी, लेकिन उसके गले पर निशान उंगलियों के थे, जैसे किसी ने गला घोंटने की कोशिश की हो। जापानी मान्यता है कि यह जंगल 864 ईस्वी में माउंट फूजी के विस्फोट से बना था। उस समय गरीब परिवार अपने बुजुर्गों और बच्चों को यहाँ छोड़ आते थे ताकि अनाज बच जाए। वे भूख से मरते थे और उनकी आत्माएं यहीं भटकने लगी। आज भी रात में रोने, चीखने और बच्चों की हंसी की आवाजें सुनाई देती हैं। सबसे बड़ा सवाल आज भी अनसुलझा है, क्या सचमुच आत्माएं लोगों को बुलाती हैं या यह सिर्फ मानसिक दबाव और जंगल की भयावह खामोशी का असर है? जापान सरकार ने अब जंगल में कैमरे लगवाए हैं और हर साल सर्च ऑन ऑपरेशन चलता है, पर रहस्य जस का तस है। आओकिगाहरा सिर्फ एक जंगल नहीं, मौत का जीता जागता निमंत्रण है। क्या आप कभी यहाँ जाने की हिम्मत करेंगे?